अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हमारे पास पेपर है SLOs बेस्ड। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं वो हमारे पास FPISC की फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। वो 3 सोल्यूशन सेट हैं हमारे पास HSCC पार्ट 2 के 3 सोल्यूशन सेट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, जो हमारे पास पार्ट 2 का 2022 का जो पेपर हुआ है वो वहाँ पे अपलोडेड नहीं है। तो मैं आज उस पेपर के साथ आपके पास आई हूँ और हम इसमें से डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पेपर में आई हैं और इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास सबसे पहले जो हिस्सा दोम होता है उसमें हिस्सा नसर होता है, ठीक है। हिस्सा नसर में हमने क्या करना होता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ में से हमने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो फाइंड करने होते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं और हमने कैसे इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो यही करूँगी कि जो आपकी बुक है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की बुक है, चाहे वो बलूचिस्तान की बुक है, जो भी अपना कोर्स सिलेबस पढ़े हैं, उस बुक में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको पढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये वहीं से आता है। या तो ये बलूचिस्तान की बुक में से पैराग्राफ उठा के दे देंगे या ये खैबर पख्तूनख्वा की बुक से पैराग्राफ उठा के दे देंगे। तो आपने वहाँ के सारे चैप्टर्स को पढ़ना है ताकि आपके लिए ईजी हो, मतलब सॉल्व करना ईजी हो। क्योंकि उर्दू ऐसे जितना मुश्किल नहीं है कि आप पैराग्राफ को ढूंढें और अपनी उर्दू में लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने पेपर्स जो बुक्स के चैप्टर रीड किए होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको यहीं से रीड आउट कर लें ताकि आपको पता हो कि 2022 का जो पेपर आया था वो किस तरह से आया था, उसमें कौन सा पैराग्राफ था और हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। उसके बाद हम हिस्सा नज़म की तरफ जाएंगे। हिस्सा नज़म में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक गज़ल से रिलेटेड होता है और एक नज़म से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो नज़म से रिलेटेड होता है, अब बेसिकली हमारे पास एक तो जो सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे, एक तो नज़म की तशरीह करनी होती है और गज़ल की भी तशरीह करनी होती है। ये पार्ट तो हमारे पास हर हालत में होता है। लेकिन उससे पहले हिस्सा नज़म होता है जिसमें हमारे पास पोइम्स और नज़में जो है वो हमें दी जाती हैं, ठीक है। हमने नज़मों में क्या करना होता है कि हमने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। अगेन वही बात है कि यार हमने पढ़ा होगा, हमने नज़में पढ़ी होंगी, हम तभी आंसर दे सकते हैं। क्योंकि उर्दू की पोइम्स जो होती हैं, जो नज़में होती हैं, वो इतनी ईजी नहीं होती, ठीक है। उनके जो मीनिंग होते हैं वो जब तक आपको सही तरह से तशरीह ना पता हो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं फिर वही बात दोहराऊँगी, वही बात कहूँगी कि बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की जो भी आपके पास बुक है, कोशिश करें कि उसमें जितनी भी नज़में हैं उनको पढ़ें, उनकी तशरीह पढ़ें ताकि आप जो इसके क्वेश्चन हैं उनके आंसर ईज़िली दे सकें। वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप पढ़े बगैर ये पेपर अटैम्प्ट करेंगे। क्योंकि नज़में एक ऐसी चीज़ है उर्दू की जिसको पढ़े बगैर आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो कोशिश करें या तो दोनों की बुक्स ले लें, दोनों की बुक्स ले लें, नज़मों को पढ़ें, नज़मों की जो है वो तशरीहों को पढ़ें, उनके मीनिंग्स को क्लियर करें। जितना आप क्लियर करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी और आप क्वेश्चन आंसर को दे सकें। इसी तरह ये नज़म हमारे पास 2 नज़में आएंगी, उनमें से आपने एक करना होगा और उसके जो है क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसी तरह हमारे पास 2 गज़लें आएंगी और गज़लों में भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि आपने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो ये 6 नंबर मार्क्स, 6 जो नंबर हैं उनके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे और जो हमारे पास पैराग्राफ है वो 15 नंबर का, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है, बेशक आप साथ साथ स्क्रीन शॉट्स लेते जाएँ क्योंकि ये वाला जो पेपर है 2022 का वो अभी तक फ़िलहाल तक जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी तक ये पेपर जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। 3 सोल्यूशन सेट्स जो हैं वो पहले ऑलरेडी वहाँ पड़े हुए हैं, एक आप यहाँ से करेंगे तो एटलीस्ट 4 पेपरों की आपकी जो पास जो है वो मॉडल पेपर्स बन जाएंगे। तो मॉडल पेपर्स को अच्छा करें, मॉडल पेपर को बार बार पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक और पार्ट है जिसमें हमारे पास ग्रामर आती है, ठीक है। ग्रामर में जो ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उर्दू में है वो सनतें हैं। जितनी आप अच्छी सनतें करेंगे उतना ही अच्छा आप पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी आने वाली जो वीडियोस में आपको रेकमेंड भी करूँगी कि आपको कौन सी ग्रामर बुक लेनी चाहिए, कौन सी ग्रामर बुक से आपको ये जो सनतें हैं वो करनी चाहिए और कौन कौन सी सनतें करनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी सनतें करें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि सनतों का जो हमारे पास जो है क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में जाता है और ऑब्जेक्टिव में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सनतों से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सनतें और दूसरे नंबर पे जो उर्दू की ग्रामर में इंपॉर्टेंट है वो अमदादी फ़ेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमदादी फ़ेल और सनतों का क्वेश्चन जो है वो हर हालत में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमें एक अगर कोई वो दे देंगे नज़म
या कोई भी चीज़ या पैराग्राफ या कोई भी अशार दे देंगे, आपने उसमें से काफ़िया या रदीफ़ जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो काफ़िया और रदीफ़ निकालना भी आसान है। अगर आपको काफ़िया की डेफिनेशन पता हो, आपको रदीफ़ का पता हो और आपने प्रैक्टिस की हो अपनी बुक से ही आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छे से जो है ना ये काफ़िया और रदीफ़ जो है वो समझ आ जाएगा। ग्रामर का जो पार्ट है ना उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। जितना अच्छा आपका ग्रामर का पार्ट होगा ना, उतना अच्छा आपको चांस होंगे कि आपके नंबर आ जाए। क्योंकि देखिए 6 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। 6 आपको नज़मों के जो सवाल है उनके जवाबात पे मिल रहे हैं, 6 आपको गज़लों के सवालात के जवाबात पे मिल रहे हैं और 6 नंबर आपको ग्रामर पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन पे आपने अपनी ग्रिप रखनी है कि मेरी जितनी अच्छी ग्रिप इन चीज़ों पे होगी, क्योंकि उर्दू जो है वो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश को मैं मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट इसलिए नहीं कहती क्योंकि इंग्लिश में बहुत टेक्निकल चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उस टेक्निकल चीज़ों पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन उर्दू पे अगर आपको जो आपकी जो फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर का कोई भी चीज़ है, अगर उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर है ना, आप बड़ी क्लियरली वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो ग्रामर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जो उर्दू की ग्रामर वो इतनी वसी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ठीक इस फोकस करें कि आपकी ये जो उर्दू की ग्रामर वाला पार्ट है ना, ये वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हिस्सा सोम है, ठीक है। हिस्सा सोम अब यहाँ से स्टार्ट होता है 44 नंबर का। ये हमारे पास अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपको पास क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखने वाला बहुत काम है। जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रखें। जितनी अच्छी आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना अच्छा आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पहले आप पैराग्राफ को जैसे क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करके आए हैं, फिर नज़मों में से, फिर गज़लों में से, फिर ग्रामर करके यहाँ तक आए हैं। तो उसके बाद भी अभी आपका एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है जिसमें आपने बहुत सारा लिखना है, जिसमें तशरीह है आपकी, ठीक है। पहले आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। उससे बोला जाएगा कि आप उसको तशरीह करें। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें ये है कि आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से ये हमने ली है, कहाँ से आई है, ये हमारे पास पैराग्राफ कहाँ से आया है, इसके मुसन्निफ़ का नाम बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तशरीह में हमें शायर का नाम पता करेंगे, ना गज़ल में पता करेंगे। आपने डायरेक्ट सिर्फ तशरीह करनी है। ना हमने पैराग्राफ का टाइटल बताना है कि कहाँ से आया है, कौन सा सबक का है, ना हमने नज़मों का बताना है कि नज़म कौन सी है, शायर का नाम कौन सा। तो ये बेनिफिट यहाँ पे एक हल्का सा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, सही है। इसकी आपने तशरीह करनी है। 2 पैराग्राफ हैं सेम टू सेम। ऐसे अगर आपने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बुक्स को पढ़ा हुआ है तो ये पैराग्राफ वहीं से आएंगी। अगर आपने पढ़े हुए हैं तो फिर वही बात है, आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है तो आपको इतना हो कि मैं जी इसको कर सकती हूँ, सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, ठीक है। उसके बाद नज़में आएंगी। नज़में भी ऐसी हैं कि एक जो है वो KPK की बुक से ले लेंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा की बुक में से ले लेंगे और दोनों में से एक को करना है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक बुक को कंसर्न करके उसको सही तरह से पढ़ लेते हैं ना, किसी एक बुक को भी, मैं ये नहीं कहती कि आप दोनों बुक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। एक बुक पे ग्रिप रखें, एक बुक इतनी अच्छी करें कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप आंखें बंद करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप तशरीह बना सकें, ठीक है। और कोशिश करें कि लंबी लंबी तशरीह बनाएं, क्योंकि उर्दू में सिर्फ तशरीह देखी जाती हैं। आप जितनी अच्छी तशरीह बनाएंगे, ये एक पैराग्राफ या 2 लाइनें या 4 लाइनों में तशरीह मत ख़त्म करें, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह गज़ल 2 आएंगी, उनमें से आपको एक करनी होगी। सेम टू सेम ऐसे ही कि आप दोनों बुक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी एक में से तो आने के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, और बेशक आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, ठीक है, ताकि आपके पास एक और पेपर भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद आबदीती आती है, ठीक है, या फिर रुदाद आती है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। आप आबदीती भी आप बड़ी ईज़िली कर सकते हैं और रुदाद भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपने बहुत सारी पढ़ी हो, ठीक है। इसमें ये है कि आपने अपनी ग्रामर बुक से जो है ना कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और 1-2 की प्रैक्टिस भी करें, कि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी। कभी कभी आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं तो रीडिंग स्किल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब लिखने पे आते हैं तो फिर हमसे लिखा नहीं जाता कि जी हम उससे आगे क्या लिखें। तो आपने लिखने पे फोकस करना है, सिर्फ पढ़ने पे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मज़मून आता है। यहाँ पे आपको 15 नंबर का मज़मून जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अब 15 नंबर का मज़मून है तो आप अगर इतना लंबा पेपर सॉल्व करके आएँ और आखिर में आप सिर्फ आधा घंटा छोड़ेंगे, जी आधे घंटे में हम मज़मून कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम आखिरी 40 से 45 मिनट्स जो मज़मून के लिए रखने हैं और एटलीस्ट 4 से 5 पेजेस तो करने हैं, ताकि आपको उसके नंबर मिलें। 1-2 पेज के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। उर्दू में मैं आपको दोबारा गेन बता रही हूँ कि आप जितना लिखना है उतने नंबर गेन करने हैं, ठीक है। और बहुत गेनिंग सब्जेक्ट है, 75+ मार्क्स तो आप इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पिछला कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये आपको अच्छे खासे मार्क्स देता है और आपकी एवरेज को बहुत बेहतर करता है।
तो कोशिश करें इसको अच्छे से सॉल्व करें। और डिटेल वीडियोस भी इसकी मैं अपलोड करूँगी, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए हो, आपको सनतों पे चाहिए हो, ग्रामर पे चाहिए हो, अमदादी फ़ील पे चाहिए हो, या रुदात बनाने पे, या अब्दीती की कोई आपको PDF चाहिए हो, आपके पास बुक ना हो तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको PDFs किसी ग्रामर से बना के शेयर करूँ, ताकि आप मैक्सिमम जितनी रीडिंग कर सकते हैं उतनी रीडिंग करें।